आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान और मामूल के मुताबिक साथ देंगे मंशा अनवर एडमिंटन कनाडा से और तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। आज एशिया कप का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच, पाकिस्तान के फाइनल में जाने का रास्ता, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। बहुत ही क्रूशल मैच हुआ, बहुत ही हाई इंटेंसिटी के साथ, हाई वोल्टेज के साथ। जो कुछ भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है वो हम कर सकते हैं। एक लेकिन मुझे थोड़ी-सी दुःख और तकलीफ़ के साथ ये बात कहना पड़ती है कि अपार्ट फ्रॉम गेम, अपार्ट फ्रॉम मैच, अपार्ट फ्रॉम रिज़ल्ट, कहीं क्रिकेट हारती हुई मुझे नज़र आई। मैं एज़ एन अंपायर भी ये बात कर रहा हूँ, क्रिकेट लवर भी ये बात कर रहा हूँ और क्रिकेट को देखने वाला, उसके साथ शगफ़ रखने की वजह से ये हमारी तकलीफ़ मुझे पहुँची है। पाकिस्तान मैच जीत गया, दैट्स वेरी गुड, रिज़ल्ट मैटर्स, ठीक है। अफ़गानिस्तान हार गया, उसके आगे 0 पॉइंट लिखा जाएगा, पाकिस्तान के आगे 2 पॉइंट लिखे जाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं क्रिकेट ने को ज़ख पहुँची। मैं उसी सवाल को एड्रेस करना चाहूँगा मंशा भाई आपसे डायरेक्टली, कि जब हम एक बात करते हैं कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट में नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया की भी सीरीज़ नहीं हो रही। पॉलिटिक्स, इसका मतलब ये है कि हम समझते हैं कि पॉलिटिक्स की कुछ वो बातें हैं जो जो अच्छी नहीं हैं, तो वो क्रिकेट में नहीं आनी चाहिए। तो सेम टाइम अगर हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब है कि क्रिकेट एक अच्छी चीज़ है। तो क्रिकेट की अच्छी बातें हम पॉलिटिक्स में क्यों ना ले जाएँ? बजाए इसके कि उसकी बुरी बातें हम यहाँ उठा के ले आते हैं। तो इसी मैच के तनाज़ुर में मैं बात करना चाहूँगा जो आसिफ और फरीद के दरमियान में कंट्रोवर्सी हुई और ओवरऑल भी मैच की जो पिच थी, सारी तमाशाइयों से लेके ग्राउंड के अंदर तक, प्लेयर्स के तक, तो इज़ इट एक्सेप्टेबल? मंशा भाई। एक्सेप्टेबल तो नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी व्यूअरशिप होती है और अगर आप ये चीज़ दिखा रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं। और इवन क्या, यंग किड्स से लेके यंग क्रिकेटर से लेके किसी के लिए भी नहीं। पहले अगर मैं थोड़ा पीछे चला जाऊं तो मैं अगर जिस तरह भी अफगानिस्तान एक बिल्ड हो रही है और एक इमर्जिंग क्रिकेटिंग नेशन सामने आ रही है, तो मैं देखूं श्रीलंकन क्रिकेट को भी मैं बड़ी क्लोजली देखता रहा हूं। तो कई उनके स्टार मेरे सामने, अरविंदर डिसिल्वा से लेके जयसूर्या से, राणा टूंगा से और कालू उतारना से, किसी का बैड एटीट्यूड नहीं था। एज अ टीम बैड एटीट्यूड नहीं था। मेरा ख्याल है ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਫਲ लगता है। मेरा ख्याल है उनका वो जो एटीट्यूड था क्रिकेटिंग एबिलिटी से अलावा, वो उनको शायद नंबर वन पे ले गया। और बांग्लादेश बड़ी देर से उस हमारे साथ है और टेस्टिंग नेशन है, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है, अभी एशिया, पिछले एशिया कप में आप देख लें, वो इंडिया के प्लेयरों से लड़ पड़े और जीतने के बाद प्लेयरों का एटीट्यूड। तो ये मेरा नहीं ख्याल है एज अ टीम, एज अ इंडिविजुअल आप छोड़ दें कि वो क्या था, एज अ टीम भी मेरा ख्याल वो टीम इतनी ऊपर नहीं जाती जो ऐसे खेले। अगर मैं उसका एक और रुख देख लूं, जो हम ऑफ द कैमरा सतीश भाई से बात कर रहे थे कि थोड़ी अग्रेसिव क्रिकेट होनी चाहिए। अगर मुरलीधरन को उन्होंने चेकिंग के लिए अंपायर ने कॉल भी किया, तो राणा टूंगा ने उसको डिफेंड किया, लड़ाई नहीं की। टीम बाहर ले जाना लड़ाई नहीं, डिफेंड किया, अपने मुल्क में डिफेंड किया, बाहर डिफेंड किया। तो मैं अगर श्रीलंका को इनके साथ कंपेयर करूं, यकीनन हमें एशिया में क्राउड चाहिए। आज पाकिस्तानी शायद 20% थे और 80% अफगान क्राउड था। इट्स गुड फॉर क्रिकेट, राइट? इमर्जिंग नेशन है। ये बाद में मैं आपसे भी पूछूंगा कि क्या बात है, पाकिस्तानी टिकट नहीं ले रहे, क्यों नहीं आना चाह रहे ग्राउंड में? तो वो या इस मैच को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो लेकिन वो जो एटीट्यूड है वो एज अ टीम में आप देखें क्या है, ठीक है। और फिर अगर मैं देखूं तो बॉलिंग कोच उनके साथ उमर गुल बैठे हैं। ज्यादातर ये लोग एनडब्ल्यूएफ से बिलोंग करते हैं। जो पख्तून है वो पश्तून भी हैं, पश्तो भी बोलते हैं, जिसलिए बॉलिंग का भी उनको कोचिंग का भी फायदा हो रहा है। हमारे प्लेयर्स उनके साथ इजीली उर्दू बोलते हैं, इजीली। अफगानिस्तान के लोग पेशावर में प्लेयर्स रहते रहे, तो ये काफी इनकी अंडरस्टैंडिंग भी है। लेकिन उसके बावजूद एक जो प्लेयर रिस्पेक्ट है, वो मेरा ख्याल है किसी भी मौके पे नहीं खोनी चाहिए। अगर कुछ बिग इंसिडेंट ऑफ कैमरा, डॉक्टर साहब कह रहे थे मियां दाद था और किरण मोरे था, तो उन्होंने उसको स्टंप किया, तो उन्होंने उधर ही एहतजाज के तौर पे क्रीज में 3-4 जम मारे कि आई एम इन, राइट? दिस इज अ वे टू जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ। और ना थर्ड अंपायर थे उधर, ना रेफरी थे, मैच रेफरी, ना को बैन का चक्कर था, ना किस ना कुछ। तो मेरा ख्याल है शायद इसको आईसीसी को भी देखना चाहिए। और समहाउ मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी तकरार और एक अच्छी वो क्रिकेट की खूबसूरती भी है। मतलब अगर इससे पिछले मैच में आप देख लें, वो दानुष्का गोना तिलके, वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है मेरा हाल उनके, तो वो राशिद के साथ होगी। और राशिद की आदत है कि राशिद को अगर कोई बंदा 4 मारे 6 मारे, ही वो बात करना चाहते हैं, वो अंडर प्रेशर लाते हैं। वो उनको कहते हैं मैं तुम्हें नेक्स्ट बॉल जहां करूंगा, अब तुम्हें मैंने बीट किया। देयर इज टैक्टिस। शेन वॉन ऐसे करते रहे, सारी उम्र उन्होंने ऐसे किया। वो बीट करते थे, बात करते थे।
और अंडर प्रेशर लाते थे। राशिद खान सेम करते हैं, उनको कोई 6-4 मारे वो बात करते हैं, अंडर प्रेशर लाते हैं, बट दैट इज समथिंग एल्स, राइट? और उधर मैं समझता हूँ कि वो शायद लेफ्ट हैंडर को मजीद बात आगे नीचे बढ़ानी चाहिए और उसकी की खूबसूरती को बाहर आना चाहिए। लेकिन आज ये जो बिल्कुल ही, अब मैं तो उनका नाम भी नहीं सही जानता, फरीद मलिक, फरीद अहमद मलिक। फरीद अहमद मलिक, तो वो अच्छा, मलिक भी उन्होंने हैं? मतलब डॉक्टर साहब आपके मैं कह रहा नहीं, मैं आवाज माज़रत चाह के रहा साथ, माज़रत के साथ। तो फिर मेरा लेकिन वो एहतजाज ज़्यादा रिकॉर्ड कराना चाहिए मुझे इस पे। so many other ways to send off, right? I know it's a high voltage game and crowd or ये वो, but not acceptable due to that respect of वो जो आप आसिफ को sent off दे रहे हैं, right? You're still match अभी बीच में है और ये आज वो साबित हो गया कि क्रिकेट जो है वो आखिरी बॉल तक होती है, तो ये सेंट ऑफ देने ये अच्छी बात नहीं। और मेरा हाल है इसको एज अ होल, वो मेरा हाल है उसकी पूरी टीम के ऊपर बात आती है कि वो किस एटीट्यूड से खेल रहे। मेरा हाल है जितने हम्बल होके खेलेंगे बहुत जल्दी टॉप पोजीशन पे आएंगे। जी, सतीश साहब यही क्वेश्चन आपसे है लेकिन थोड़ी-सी एडिशन के साथ। जी जी। इज़ दिस क्रिकेट? हम अपने आम रवैयों में ज़ाती ज़िंदगी में, बाहर माशरे में जीते हुए, एक ये टर्मिनोलॉजी बड़ी आम से इस्तेमाल करते हैं। इज़ इट क्रिकेट? जब थोड़ा-सा कोई बिहेवियर हमारे साथ कोई रूड करता है या कुछ भी करता है, तो हम कहते हैं दिस इज़ नॉट क्रिकेट, राइट? इसका मतलब है कि क्रिकेट की कितनी रिस्पेक्ट है कि हम उसको कहाँ पे देखते हैं। और सेकंडली बिल्कुल। इसी को ऐड करते हुए कि पाकिस्तान और इंडिया जितने आर्क राइवल हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जितने बड़े आर्क राइवल हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड जितने बड़े आर्क राइवल हैं, उनसे बड़ा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की राइवलरी अभी क्रिकेट में कम से कम क्रिएट नहीं हुई। तो ये दिस इज़ कमिंग फ्रॉम समथिंग समवेयर एल्स, दैट्स व्हाट आई बिलीव इट। तो क्रिकेट के लिए मेरा ख्याल है ये किसी न किसी हद तक नुकसानदेह है। तो अगेन द लास्ट पॉइंट इज़ कि इज़ इट क्रिकेट? आप कैसे देखते हैं इसको? अच्छा, इसमें बिल्कुल देखें, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। जिस तरह मैं फर्स्ट टाइम जब न्यूजीलैंड आया यहाँ पे और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, तो मैं तो वैसे ओवरसीज प्रो आया था क्लब्स के लिए। तो एक इंसिडेंट बताता हूँ कि शेन बॉन्ड ने बॉल किए 2-4 मुझे, और क्या कहते हैं, उन्होंने गालियां दी ना। शेन बॉन्ड इतना बड़ा नाम है, मैंने कहा यार आप तो, मैंने सोचा दे दो यार, ये तो आप टीवी पे देखते हैं बंदे को, तो मुझे वैसे आउट कर लेगा इसको। लेकिन आई थिंक समटाइम्स दे आर फाइट अप एज अ बॉलर ना। तो अगर कमिंग बैक टू योर पॉइंट, आई डोंट थिंक दिस इज क्रिकेट, लेकिन इन द हाइंडसाइट मेरे ख्याल है कि क्रिकेट वहीं पे डेवलप होगी जहाँ पे पैशन होगा। अब जिस तरह हम कह रहे हैं पाकिस्तान इंडिया की तो जंगें हुई हुई है ना काफी बड़ी बड़ी, ठीक है, उसके बावजूद प्लेयर्स एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ऑन फील्ड कोई इंसिडेंस एक आध हो गया होगा, लेकिन ओवरऑल प्लेयर्स बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो आई थिंक मतलब पहले तो याद है कि आपके लोकल अंपायर्स भी होते थे टेस्ट मैचेस वगैरह में, ठीक है, तो उसमें वो जरा ज्यादा लॉयल होते थे अपनी होम टीम के साथ से। तो इवन देन आपने कोई इस तरह का ना थोड़ा बहुत तो एहतजाज लोगों का करने का तरीका है, लेकिन क्या कहते हैं, फरीद मलिक ने जो किया, अब मसला ये है कि ये जो इंसिडेंट्स है ना, ये इट विल बी प्लेड लॉट ऑन यूट्यूब, इसके मिलियंस ऑफ व्यूज हो जाएंगे 2-4 दिन में और व्हाटएवर। तो नो डाउट इट्स अ बैड एडवर्टाइजमेंट फॉर क्रिकेट। जिस तरह बाहर उनके तमाशाइयों ने भी कुर्सियां फेंकी, तो ये हम फुटबॉल में तो सुनते आए थे कि जो क्लब के सपोर्टर्स टीम्स होते हैं उनके बाहर झगड़े हो रहे हैं, सपोर्टर्स के झगड़े हो रहे हैं, चले अंदर तो हो रहे बाहर भी झगड़े हो रहे हैं। तो लेकिन फुटबॉल डेवलप्ड थ्रू दैट फेज। लाइक फुटबॉल के लिए जो है ना, वो लोग इतना ज्यादा जान इसलिए देते हैं कि वो इतने अटैच थे ना अपनी टीम्स के साथ। तो इन हाइंडसाइट इसमें अगर मैं कहूँ पॉजिटिव तो नहीं कह सकता, लेकिन एक जो उसका ये एस्पेक्ट है कि डेफिनेटली दे आर मोर पैशनेट, और पैशन के साथ जो है वो एग्रेशन होता है, लेकिन इट हैज टू बी कंट्रोल्ड एग्रेशन। आई एम श्योर आईसीसी के जो मैच रेफरी होंगे और इवन जो टीम मैनेजमेंट भी होगी अफगानिस्तान टीम की, क्योंकि अगर वो इतने एंटी पाकिस्तान हो तो उमर गुल को तो थोड़ी कोच रखते हैं, ठीक है, पहले इंजमाम भी रहे हैं, राशिद लतीफ भी रहे हैं। जी, आई थिंक ये कबीर थोड़ा खान सा भी रहे। माइंडसेट है जो क्या कहते हैं, मे बी कुछ थोड़े से जो इनका प्रेस है या उन्होंने थोड़ा सा माइंडसेट इस तरह क्रिएट किया। लेकिन आई थिंक दिस इज इन हाइंडसाइट दिस इज अ गुड थिंग इन अ वे कि वो मतलब दे वांट टू विन एंड दे आर सो डेस्परेट टू विन। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जहाँ पे बात आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि पैशन जो है ना वो शुडंट लीव द बॉडी। जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि जिस तरह 90s में इंग्लैंड के बड़े अच्छे अच्छे बैट्समैन थे, नासिर हुसैन, और इनकी बॉलिंग भी अच्छी थी, डैरन गॉफ वगैरह, बट नन ऑफ देम वर लाइक कन्फ्रंटिंग, राइट, नन ऑफ देम वर एग्रेसिव इनफ, राइट। तो इवन वकार वसीम भी एग्रेसिव थे, वो बैट्समैन को जाके बाज का तो हेलमेट पकड़ लेते थे, ठीक है, आई सीन द इंसिडेंट्स वेयर वसीम अकरम ने जाके हेलमेट को हाथ लगाया। इन शॉर्ट ये कि इट हैज देयर हैज टू बी अ बैलेंस। आप एग्रेसिव हों और सीन क्रिएट करें, लेकिन बैलेंस होना चाहिए मेरे हिसाब से।
मतलब ठीक है, आप कह चले रहे हैं कि खैर स्लेजिंग की हद तक ठीक है, लेकिन फिजिकल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल फिज़िकल तो ख़ैर कहीं नहीं, फुटबॉल को थोड़ा-सा जस्टिफ़ाई मनीषा भाई और मैं फुटबॉल के काफ़ी बड़े फ़ैन हैं। तो फुटबॉल को जस्टिफ़ाई इसलिए थोड़ा-सा कर लेते हैं कि वो फिज़िकल गेम है ना, वैसे ही आपके जिस्म एक-दूसरे से भिड़ते हैं। तो जब उनकी रगड़ लगती है तो फिर थोड़ी बहुत चिंगारियाँ निकलती हैं वहाँ तो, वहाँ चल जाता है। लेकिन क्रिकेट का तो खूबसूरती ये है कि आपने अपने बैट से खेलना है, उसने अपने बॉल से खेलना है। तो दोनों ब बिल्कुल काफ़ी फ़ासले से 22 यार्ड के फ़ासले से खेलते हैं। तो इतना फ़ासला दरमियान में दोनों प्लेयरों को रहना चाहिए, इतने क्लोज़ नहीं आने चाहिए जितने आसिफ और फरीद आ गए थे। एनीवेज़ कमिंग बैक टू द गेम मैच नाउ काफ़ी लंबी डिबेट होगी इस पे ठीक है, होपफुली अफ़गानिस्तान भी इससे सीखेगा और बाकी लोगों के लिए भी कोई अच्छा मैसेज इसमें कहीं न कहीं पनहा होगा। न और आगे चलते हैं, तो आज के मैच पे। जी, सबसे पहले बैटिंग जनाब अफ़गानिस्तान की बैटिंग है। पाकिस्तान ने बॉल किया टॉस जीत के। तो ये मेरी स्क्रीन आउट हो गई है। 1 सेकंड मुझे दीजिएगा जी, मैं ज़रा टेक्नोलॉजी में ज़रा काफ़ी माठा हूँ। जी, जी मंशा भाई। हाँ, तो ये मेरा ख्याल है ऊपर से उन्होंने अच्छा अटैक किया दोनों ने, और वो फॉर्म में भी हैं गुरबाज, और ऊपर से ज़ाज़ई ने भी, वो भी हिटर है, लेकिन ये पूरे टूर्नामेंट में वो खड़ा होके खेल रहे थे। और जब वो दोनों की तरफ से जब शॉट लगना शुरू हुए और थोड़ी वेवर्ड बॉलिंग भी थी जिसमें थोड़े वाइड्स भी मिले, तो फिर गो टू बॉलर हमारे पास बाबर के पास है हारिस राव। वो हारिस के पास गए और हारिस ने फिर उनको विकेट लेके दे दी। तो ये कुछ इसी तरह का पैटर्न हमारा चल रहा है कि जब भी हमें विकेट नहीं मिलती हम हारिस के पास जा रहे हैं और हारिस हमें विकेट लेके दे रहे हैं। और उसके बाद फिर जैसे ये दो ऊपर से आउट हो गए, तो मेरा ख्याल है नीचे फिर स्पिनर ने बहुत अच्छा कंटेन किया मिडल ओवर्स में, और बिल्कुल ही उनको बांध के रखा। और ये आप स्कोर अगर देख भी रहे हैं कि ये इब्राहिम ज़ारदान अच्छा खेले, लेकिन वो जैसे ही विकेट गिरी तो वो रन बॉल ही है। और फिर वो जन्नत भी इसी तरह खेले, और नजीबुल्लाह ज़ारदान पे उनको काफ़ी उम्मीदें थी कि दोबारा नीचे से हिटर लगेंगी, तो उनको शादाब ने आउट कर लिया। तो फिर दोबारा, और क्या, नबी बिल्कुल नसीब शाह बिल्कुल पहली बॉल पे आउट हो। तो इस तरह वो जो एक मोमेंटम उनको शुरू में मिला था, उसके बाद वो बिल्कुल उनका बन नहीं सका, और वो करते करते, और मेरा हाल है शायद पाकिस्तान को मैच से पहले अगर दिया जाता 130 लेंगे, बॉलिंग ना करे तो पाकिस्तान 130 ले लेता। तो बड़े आराम से। एन हाउ मतलब, और मेरा हाल है विकेट पे सती साहब से पूछेंगे कि स्लो थी या क्या चक्कर था। जी सती भाई। अच्छा मेरे हिसाब से ऑब्वियसली यूज्ड विकेट लग रहा था। तो यूज्ड विकेट में होता है कि ऑब्वियसली थोड़ी सी पेस और गेंद थोड़ा सा लो रहता है, बहुत ज्यादा लो नहीं रहता, लेकिन थोड़ा सा लो रहता है और थोड़ा सा ग्रिप बेहतर होता है। तो उसमें ही होता है कि जिस तरह फास्ट बॉलर्स हैं तो हमारे ज्यादातर जब आप स्विंग कर रहे हैं तो आपने सीम अप कराना है, लेकिन जब आपने विकेट की वेरिएशन यूज करनी है तो फिर आप 3/4 सीम, क्रॉस सीम, मुख्तलिफ एंगल से, ताकि वो वेरिएबल पेस एंड बाउंस आपको मिलता रहे। अच्छा मुझे इनकी बैटिंग में ये बात लगी है, दोनों टीमों ने डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेले हैं। अब अफगानिस्तान ने 20 ओवर बैटिंग की है तो 9 ओवर उन्होंने डॉट बॉल्स खेले, ठीक है, 54 बॉल्स उन्होंने डॉट खेले। तो दैट्स ऑलमोस्ट हाफ द बॉल्स राइट। तो उसमें ये कि जो इस तरह का विकेट होता है स्पिनर्स के अगेंस्ट, पाकिस्तान के स्पिनर्स जो है वो ऑपरेट करते हैं अराउंड 85 टू 90 किलोमीटर राइट। तो आपको कदम यूज करने का टाइम मिल जाता है। तो अगर हम ट्रेडिशनली देखें जो स्पिनर्स को सिंगल डबल अच्छा लेते थे, या स्पिनर्स को अच्छा खेलते थे इन विकेटों पे, इस तरह की मुश्किल विकेटों पे, वो लोग फीट बड़े अच्छा यूज करते थे। अगर आप लक्ष्मण देख लें या ब्रायन लारा देख लें या इवन तेंदुलकर देख लें, जो फुटवर्क जिनका यानी कि जो आगे पीछे बड़ा जल्दी जाते थे। तो आई गेस कि क्योंकि पाकिस्तान की स्पिनर्स बहुत तेज स्पीड में ऑपरेट नहीं कर रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान वाले जो हैं वो शायद उन्होंने बाउंड्रीज, ऑब्वियसली बाउंड्रीज, हेवली बाउंड्रीज, 70 रन बाउंड्री के किए। तो वो लोग शायद बाउंड्री जब आप ज्यादा हिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, डॉट बॉल्स भी ज्यादा होती हैं। मेरे ख्याल में क्या कहते हैं, पार स्कोर बिल्कुल 140 तक पार स्कोर था। उन्होंने तो 130 पे भी वो पाकिस्तान को फंसा लिया। तो पाकिस्तान हैज डन वेल, क्योंकि 4 ओवर में मेरा ख्याल है उनका 35-40 स्कोर हो गया था। तो कीपिंग दैट इन माइंड, यानी कि आखिरी 14 ओवर में पाकिस्तान ने जो है वो 80-90 रन दिए हैं, विच इज वेरी गुड। तो बिलो पार सती भाई, स्कोर था आज 10-15 रन से। स्पिनर ने लगता है मुझे थोड़े तेज गेंद किए हैं, जो नॉर्मल स्पीड हमारी फ्लाइट और नवाज की है, थोड़ा उससे ज्यादा किए हैं मेरा ख्याल है, वो भी विकेट को देख के। और थोड़ी एक बात आपसे और पूछनी थी कि आज पहला ओवर किया और 2-3 बॉल स्विंग भी हुए, और दूसरे ओवर में हमने स्लो बॉलें शुरू कर दी, और हसनैन ने भी स्लो, बेशक उनको तीसरे ओवर में स्लो पे विकेट मिली,
लेकिन वो मतलब क्या पीछे से बता देते हैं कोच के तुमने पहला ओवर गुजर जाए तो फिर तुमने स्लो करनी है, या क्या होता है? ये नहीं मुझे पता, लेकिन असल में जो व्हाइट बॉल है मनशा भाई, वो उसके ऊपर डबल कोट हुआ होता है। व्हाइट बॉल के ऊपर ना, रेड बॉल के ऊपर कलर का एक कोट होता है और व्हाइट बॉल के ऊपर डबल कोट होता है, ठीक है। तो व्हाइट बॉल का ये होता है कि अगर शुरू में ना स्विंग हो रहा हो ना पहले 1-2 ओवर में, तो उसके बाद शायद, तो लोग क्या करते हैं कि अगर पहला ओवर गुजार लिया, 2 ओवर गुजार लिया, तो फिर क्रॉस स्विंग वगैरह या स्लो बॉल इस तरह करते हैं कि अगर पेट लगता रहे ना विकेट बॉल का विकेट पे, ठीक है, क्योंकि 2 उसके ऊपर कोट होते हैं, तो बैक एंड पे रिवर्स होने का चांस होता है। तो बाज का ये बैक ऑफ द माइंड उनके शुरू से ही हो जाता है कि अगर स्विंग नहीं हो रहा तो बॉल को खराब करे, मतलब लीगली खराब करे तो क्रॉस स्विंग करना या स्लो बॉल करना, तो उससे होता है कि थोड़ा सा सरफेस से ना आपको तो मेरे जहन में ये है कि शायद इस वजह से भी उन्होंने किया। और सेकेंडली ये कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स हाई बैकलिफ्ट के साथ खेलते हैं ना, तो चेंज ऑफ पेस इज, अगर स्विंग नहीं हो रहा तो चेंज ऑफ पेस इज प्रॉब्ली योर सेकंड बेस्ट बेट। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल है उनको सीधे बॉल बहुत किए, हमारे जो बॉलर्स को रन पड़े ना टांग पे और विड्थ, यानी कि मतलब या तो बहुत सीधा कर दिए या बहुत बाहर कर दिए, अदरवाइज लेंथ बॉल्स पे वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे मेरे हिसाब से। तो ये भी एक तरीका है ना कि पहले ओवर में 2 चौके ही एक छक्का खा लें, वो बॉल बाहर जाएगी, सीटों पे लगेगी, होर्डिंग बोर्ड पे लगेगी, उसका लेकर खराब हो जाएगा और वो जल्दी ही ये भी एक तरीका है। अच्छा, अच्छा ये नहीं तरीका या एक करने बार का। बंदा बिठा दें, वो बॉल को पकड़े और जल्दी से रगड़ के वापस फेंक दे। सीढ़ियों पे और मारे थोड़ा-सा जोर से उधर पटक-पटक के तो वापस कर अच्छा। तो आई थिंक अगर इनकी हम बैटिंग देखें तो ओवरऑल क्या कहते हैं, अगेन जो मेरे हिसाब से जिस पोजीशन में वो थे, यानी कि 4 ओवर में 35 रन थे उनके, मेरे ख्याल है पहली विकेट गिरी है चौथे ओवर की 5वीं बॉल पे और 35 रन थे, 36 रन थे, ठीक है। तो वहां से अगर हम देखें एंड तक, तो पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है कि दे हैव डन वेल टू रिस्ट्रिक्ट देम एट 129। आखिर में भी थोड़े से रन बन गए आखिरी, मेरे ख्याल है 2-4 बॉलों पे, लेकिन ओवरऑल आई थिंक के 130 शायद 140 पार स्कोर होता, लेकिन पाकिस्तान हैज डन वेल। डॉक्टर साहब थोड़ा-सा आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये हमारा डर कब उतरेगा कि हम वो 5वां बॉलर ट्राई कर लेते? बेशक मैं समझ रहा हूँ, चले स्पिनर नहीं अच्छी बॉल कर रहे हैं, तो शायद उधर से आप लेफ्टी को करवा लेते बॉल और 1-2 इफ्तिखार के करवा लेते। वो भी हमारे में हिम्मत नहीं आ रही कि हर मैच ही हमारे लिए इतना क्रूशियल होता है। या हर मुझे टीम को ही हम इतना मुश्किल बना लेते हैं। जी। वैसे आपने एक इससे पहले एक एपिसोड में एक बात की थी कि पाकिस्तान मुसाबकती क्रिकेट पे बिलीव करता है ना, मुसावात पे बिलीव करता है कि वो इवन वो क्रिकेट में भी नजर आती है कि जैसी टीम वैसा खेल। वैसे खेल। जी, तो अगर इंडिया के साथ खेलने हैं तो उस हवाले से खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे तो उस उनके मुताबिक इंटेंसिटी से। खेलेंगे और अफ़गानिस्तान के साथ खेलेंगे तो यूँ खेलेंगे। हमने ये बताया। हाँ, अलबत्ता बॉलर्स हमारे जितने भी हमने यूज़ किए, गो कि इस मैच में तो ख़ैर हमें इसकी शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरत पेश नहीं आई क्योंकि किसी ने भी कोई इतनी ज़्यादा रन्स नहीं दिए और सबने विकेट्स में भी शेयर डाला और सेम पिछले मैच में भी हर बॉलर ने कम से कम 1 विकेट ज़रूर ली थी। उसमें भी 1-2 सबने एक-एक 2-2 ज़रूर ली। हारिस रऊफ़ ने 2 ली, बाकी सबने 1-1 का शेयर डाला। तो इसलिए बॉलिंग तो ये कम से कम इस मैच में तो हम नहीं उस पे क्वेश्चन उठा सकते, लेकिन हाँ, ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि डर मौजूद है कहीं न कहीं अंदर। या तो पता नहीं इफ्तिखार का शोल्डर है, को मसला है, कोई पता नहीं, लेकिन बैटिंग में तो नज़र नहीं आया कि उनके शोल्डर को मसला है। तो या फिर खुशदिल शाह को भी शायद कोई मसला है क्योंकि पीएसएल में तो उन्होंने प्रॉपर गेंदें की और वो वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स थे लास्ट पीएसएल में। तो जी, उनको भी जी। हम नहीं आज़मा रहे और ना ही इफ्तिखार जो प्रॉपर ऑफ स्पिनर हैं, उनको भी हम नहीं खिला रहे। तो हाँ, यूँ कह सकते हैं कि कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड कैप्टन के डर तो मौजूद है नहीं कि देखें, अगर डॉक्टर साहब अगर इनसे बॉलिंग, दोनों से बॉलिंग नहीं करानी तो फिर हैदर अली को ही खिला लेते समझते हैं। खैर अब इट्स टू लेट इस नाउ, क्योंकि अब तो टूर्नामेंट काफी डीप उसमें चला गया है। अ, तो मनशा भाई अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग देखें, बल्कि इससे हाँ, पहले सॉरी एक बात सती भाई के मनशा भाई कह रहे थे कि अगर नवाज ने ही ऊपर बैटिंग करनी है तो फिर खुशदिल शाह की जगह भी किसी को खिलाया जा सकता बिल्कुल बिल्कुल है। चलिए ये अभी आ गई है जी हमारे सामने। हो गया स्क्रीन पे फ्लिकर, राइट? जी। जी जी। जी। तो इसकी बैटिंग को आप लेंगे सती भाई, मैं बैटिंग कर दूं? अच्छा, अब पाकिस्तान ने भी देखें 116 बॉल खेले और 54 डॉट बॉल्स खेले, यानी कि 9 ओवर जो है ना हमने क्या कहते हैं, आप समझ लें कि डॉट बॉल्स ही खेले, विच फिर इज वही अगेन बराबरी लाइक, है ना सती साहब, अगेन वही बराबरी की बात हम कर रहे थे। उन्होंने भी नहीं 9 देखें खेले, हमने भी 9 अफगानिस्तान अगर खेले। 9 ओवर डॉट बॉल के खेलते हैं ना, इट मेक सेंस, क्योंकि दे प्ले T20 क्रिकेट मोड, राइट। लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर स्ट्राइक रोटेट ना कर सकें, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि मुजीब और राशिद खान जो है ना वो मिड 90s लाइक 95 हुँ, 100 किलोमीटर 95 किलोमीटर ज्यादातर उस पेस में गेन करते हैं। हुँ, तो उसके लिए यू हैव टू बी एक्सेप्शनली गुड विद योर फीट। तो हुँ। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम 3 बैट्समैनों से ही खेले तो क्या कहते हैं एक तरह से ना, बाकी तो ऑलराउंडर्स ही है सारे,
बाकी तो फिनिशर है। शायद हमें जो है ना यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर साहब जिस तरह हमारे पुराने बैट्समैन होते थे ना, इस तरह इंजमाम हो गया या मियां दाद वगैरह हो गए, उनको ना हर तरह के बॉलर पे सिंगल लेना आता था। मतलब वो सिंगल लेने का मसला नहीं होता था ना कभी भी, यानी कि उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करनी है तो आंखें बंद करके इधर सिंगल ले लिया उधर। तो हमारे जो है ना बैट्समैन अभी, शायद स्पिनर्स को फुटवर्क हमारा इतना उतना अच्छा नहीं है जितना क्या कहते हैं होना चाहिए। तो क्योंकि हम वनडे क्रिकेट में तो आपने ज़्यादा स्ट्राइक रोटेट करनी होती है। अगर हम उस हिसाब से देखें, इवन पावर प्ले में, क्योंकि मुजीब से उन्होंने ओवर कराया, पावर प्ले में पाकिस्तान ने 22 डॉट बॉल खेले, यानी कि 6 में से 4 ओवर डॉट बॉल्स के खेल दिए। तो वो जो हम पहले बात करते हैं, वो ज़ाहिर है कि बाबर आजम जल्दी आउट हो गए, उसकी वजह से प्रेशर बन गया, लेकिन फिर भी मतलब 6 में से 4 ओवर आपने डॉट बॉल के खेल दिए हैं, वो भी अफगानिस्तान जो बुरी टीम नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क। क्योंकि या तो आपने क्या कहते हैं तेज खेलना हो तो और बात है, अगर आपने तेज भी नहीं खेलना, बड़े हिट भी नहीं मार रहे और स्ट्राइक भी रोटेट नहीं कर रहे, तो इट्स अ क्वेश्चन मार्क व्हिच रिमेन्स देयर फॉर लास्ट फ्यू गेम्स। साथी जी भाई बिल्कुल, जैसे इसमें लास्ट मैं मनशा भाई सॉरी आप कैरी ऑन जी। जी लास्ट एपिसोड में हमने बात की ना कि एक होता है बॉल को ब्लॉक करना, जी राइट? जी जितने ग्लेयर प्लेयर अजरुद्दीन क्या और सलीम मलिक क्या, तो स्पिनर को सिंगल करना कि भाई वो उसने लेग साइड ऑफ साइड की फील्ड लगाई है, कलाई से खेल लेना, बॉल को लेट खेल लेना, तो वो गैप स्पिनर के ऊपर मतलब ब्लॉक नहीं है, उसको सिंगल ले रहे हैं। और एज अ मैं अगर मुरलीधरन हूँ या मैं सनत जयसूर्या में आउट करना चाह रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मेरे खिलाफ जो है ना बैट्समैन कोई वो रिस्क ले, बाहर निकले, मुझे पीछे हटे, कुछ मारने की कोशिश करे, मुझे विकेट मिलेगी। बाकी मुझे वो सिंगल से वो नहीं, मैं नहीं बच सकता। अब यहाँ सिचुएशन ये बनी हुई है कि वो सिंगल का तो या तो ब्लॉक है, तो यहाँ 6 है, या ब्लॉक है या 6 डेड की बैट से ट्राई। खेल रहे, बिल्कुल डेड बैट से खेल रहे हैं, बिल्कुल डेड दिस इज बैट से नॉट द खेल वे टू प्ले लाइक इवन राशिद खान और वॉट एवर, राइट? इसका मतलब है आपको खेलना नहीं आता स्पिन को, और आप डर रहे हैं कि अगर मैं सिंगल भी करूं तो पता नहीं गुगली होके अंदर ना आ जाए, पता नहीं लेग ब्रेक हो गए, मैं बीट ना हो जाऊं। नहीं, देखें दो दिस इज चीज है नॉट ना इट। डॉक्टर साहब, मंशा भाई, जिस पेस से वो गेन कर रहे हैं ना, ठीक है, अगर तो उनका लेंथ गुड लेंथ पे करते हैं, बैक ऑफ लेंथ करते हैं, ठीक है, तो फिर आप पीछे उसकी पेस यूज कर सकते हैं, क्योंकि दे वर बोथ बॉलिंग इन 90 राइट, 90 किलोमीटर, राइट। दूसरी ये चीज होती है, अगर वो थोड़ा आगे गेन करते हैं ना, जिससे आपने देखा होगा हमारे क्या कहते हैं, जो जिस तरह सईद अनवर वगैरह हमारे जो अच्छे बैट्समैन थे स्पिनर के, वो लैप कर देते थे ना। इनके कुंबले ने थोड़ा सा तेज गेंद किया, उन्होंने बल्ला आगे रख के गेंद पीछे, इनकी basically if someone is bowling between 90 to 100 kilometers at a good pace, आपकी जॉब है एज अ बैट्समैन उसकी पेस यूज करना, समझ लें। आगे किया तो लैप खेल दिया, ठीक है, थोड़ा सा पीछे किया तो कट या स्क्वायर, मतलब जो कलाइयों का इस्तेमाल हमारे बैट्समैन करते थे ना, तो वो नजर नहीं आ रहा ना उस तरह स्पिनर्स को मैनिपुलेट करना, क्योंकि ये वो वाले स्पिनर नहीं है जिनको आपने क्या कहते हैं वो ड्राइव साइव मारने हैं, इनकी तो आपने पेस यूज करनी है क्योंकि तेज गेंद करना है। तो वहां से मेरा ख्याल है कि शायद वो और जिस तरह वो शादाब भी आउट हुए जब, तो उन्होंने पिक नहीं किया उनकी बॉल ना, ठीक है, हालांकि वो खुद भी लेग स्पिनर है। ब्रेक। तो वो एक साउथ अफ्रीकन और इंग्लिश प्लेयर्स या ऑस्ट्रेलियंस ने क्या शुरू कर दिया था, अगर लेग स्पिनर को पिक नहीं कर रहे तो वो बिल्कुल ऊपर चढ़ के स्विप मार देते थे ना, यानी कि घुटना गेंद मार का के, स्पिन का चक्कर ही ना हो ना। तो घुटना वो मार मेरे ख्याल है स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा हम गलत कर गए, लेकिन ओवरऑल दे वेंट विद द माइंडसेट कि मुजीब और राशिद को जरा वो ध्यान से खेलना है, उन्होंने ध्यान से खेल लिया, तो ओवरऑल वी गॉट देयर इन द एंड। लेकिन अगेन वो जो हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब ओपनिंग और बैट एक ऑर्डर की, तो जी वो मैं ये अभी तक मैं वो फंसे हुए बेचारे जी एक जी बाबर। मैं छोटी सी क्वेश्चन टेक्निकल है सवाल एक है, फिर मुझे सवाल जेन से निकल जाए, सती जी भाई से जी मैं कर लूं। खूब जी दाव स्पिनर रहे हैं आप, राइट? मैं समझता हूँ 4 बॉल आपने अच्छे कर ली हैं, तो 5वां आप खुद टांग पे करके सिंगल करवा लेंगे जहां आपने फील्ड खोली हुई, राइट? सेम मुजीब और राशिद, वो भी बॉलर हैं, ये नहीं कुछ 6 बॉल आउट करने के लिए जाते हैं। जिस बॉल पे वो अपने आप को बचा रहे हैं, हम उसको भी ब्लॉक कर रहे हैं। जिस बॉल पे वो आउट करने की ट्राई कर रहे हैं, उसको भी ब्लॉक कर रहे हैं। मुजीद अगर शूटर कर रहे हैं ऑफ स्टंप पे, उसको भी ब्लॉक कर रहे हैं। तो दैट इज द माइंडसेट की जिसकी ये बात हो रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। मुजीब के सिर्फ अगर स्टैट देखें तो 4 ओवर यानी कि 24 बॉलों पे उन्होंने सिर्फ 12 रन दिए हैं और 12 में भी एक छक्का शामिल है। यानी कि अगर आप देखें तो सिर्फ उनको, अगर आप सिंगल, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इसमें कोई डबल भी शामिल है या टिक्की भी शामिल है। 7 स्कोरिंग शॉट 17 बॉलें डॉट 7 कराई, स्कोरिंग शॉट्स हैं। 7 17 स्कोरिंग बॉलें शॉट्स डॉट मतलब कराई, एक छक्का और बाकी 6 बॉलें हैं जिन पे रन्स बने हैं। तो यानी 7 कि बॉलों पे रन बने हैं, बिल्कुल। तो हाँ, बाकी 17 6 बॉल, बॉल 24 में से 17 बॉल उन्होंने डॉट किए। ये बिल्कुल तो मेरा ख्याल किसी भी लेवल की क्रिकेट पे वेरी हाईली अनएक्सेप्टेबल है जब बिल्कुल आप 2020 क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इससे बाहर आके हम अगला सवाल सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर आजम मैच जीत गया पाकिस्तान, ठीक है, बाबर आजम की टीम जीत गई, बाबर इज हैप्पी, वी आर हैप्पी। लेकिन बाबर का इस वक्त तक जो है उन्होंने
रन्स किए हैं हमारे 33। 4 गेमों में उन्होंने 33 रन्स किए हैं, जिसमें ठीक। एक 9 है, 11 है, शायद एक 0 भी लास्ट मैच में 0 भी शामिल है। तो क्या गलत कर रहे हैं वो? लास्ट मैच में भी सदी साहब ने कहा कि वो टेंटेटिव खेले, इस मैच में भी शायद पता नहीं टेंटेटिव हैं कि नहीं, ये तो खुद ही बताएँगे आप। लेकिन जो अच्छा, अगर टेंटेटिव खेल रहे हैं तो एज़ अ कैप्टन, एज़ अ बैट्समैन, बाबर जैसे बंदे के लिए टेंटेटिव खेलना खासा एक मानी-खेज सी बात है। जी। अच्छा, अब उसमें ये है कि जो जब आप टेंटेटिव खेलते हैं ना, तो एक होता है बैक लिफ्ट होता है और एक होता है बैट स्विंग, ठीक है? बैट स्विंग ये होता है कि व्हेन यू आर अबाउट टू प्ले द बॉल, आपके हाथ और आपकी जो है ना वो बॉडी किस तरह अलाइन्ड है। तो जितना आपका बल्ला जल्दी आएगा ना, तो जो भी लेट स्विंग हो रहा होगा या सीम हो रहा होगा, तो आप फिर वी ट्राई टू प्ले इट ऑफ द पिच, ठीक है? तो क्योंकि आपके हाथ आगे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर आप ड्राइव भी करेंगे तो गेंद ऊँचा जा सकता है। जिस तरह वो पिछले मैच में मतलब हाथ जल्दी आ जाएँ तो उसमें अब हाथ जल्दी कब आते हैं जब बंदा बहुत टेंटेटिव होता है या आउट ऑफ फॉर्म होता है। कोहली के साथ काफ़ी इससे इस तरह रहा। तो अब उसमें ये होता है कि अगर बैट पीछे से आ रहा हो ना, तो गेंद जितना भी स्विंग हो जाए, क्योंकि बैट लेट आ रहा है पीछे से, तो आप एडजस्ट कर लेते हैं। गेंद नीचा रह रहा हो या ऊँचा रह रहा हो। आपने देखा होगा काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं जो फॉर्म में होते हैं, गेंद नीचे भी रहता है, ऊँचा भी रहता है, स्विंग भी हो जाता है, सीम भी हो जाता है, वो उसको बल्ले से ही हाथों से ही मैनेज कर लेते हैं क्योंकि बल्ला लेट आ रहा होता है। गुड एग्जाम्पल इज़ ब्रायन लारा फॉर एग्जाम्पल। जितना भी गेंद स्पिन हो रहा हो या स्विंग हो रहा हो ये वो, बल्ला जब उनका अच्छा आ रहा होता है पीछे से, तो आई गेस जब वो टेंटेटिव हो जाते हैं तो जितने वो टेंटेटिव खेल रहे हैं, इसमें आपको टॉप 6 में तो आपको अच्छा बॉल पड़ने का बहुत ज़्यादा चांस है। जिस तरह मंशा भाई ने लास्ट एपिसोड में कहा था कि नए गेंद से तो मतलब अगर स्पेशली अगर आप आउट ऑफ फॉर्म हैं या जो भी है, नई गेंद से ये होता है कि आपको अच्छा बॉल पड़ने का चांस ज़्यादा होता है। अब ये गेंद मिडल स्टंप से सीधा हुआ है, कोई बहुत मतलब लेफ्ट आर्म का बड़ा स्टॉक डिलीवरी है ये, ठीक है? लेकिन अगर आप बाबर की अलाइनमेंट देखें, तो बाबर का जो आई डोंट नो कि मैं कैमरे में नज़र आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा। जो जी आ आपकी रहे हैं आपके नजर। कोहनी और शोल्डर का जो होता है ना साइड, कोहनी और शोल्डर की साइड होती है, तो वो अगर बॉलर की तरफ नहीं जा रही और उससे ओपन जा रही है, तो आप थोड़े से फँस जाते हैं ना। तो अगर हम जब बाबर खेलने जा रहा था तो उसकी जो जो ये थी ना शोल्डर और एल्बो की साइड, वो बॉलर से बाहर जा रही। तो अगर अभी भी आप देखें तस्वीर में भी देखें तो उनकी जो एल्बो और जो है ना शोल्डर, ये वाला जो साइड है, वो बाहर जा रही है बॉलर से, ठीक है? व्हिच मीन्स के ही माइट एंड अप प्लेइंग द रॉन्ग लाइन, राइट? तो वो थोड़ा-सा गेंद नीचे भी रहा, लेकिन नीचे अगर आपकी लाइन बल्ले सीधे बल्ले से सही लाइन खेल रहे हैं तो नीचे भी रहे तो टो में लग जाएगा। लेकिन बस वो क्या कहते हैं पहला बॉल था तो पहला बॉल तो किसी को भी पड़ जाए अच्छा तो ज़ाहिर है कि वो बाबर मेरा ख्याल यही था कि बाबर को नीचे रखते तो एटलीस्ट वो फील्ड खुली मिलती उनको, रन्स लेना आसान हो जाते। तो मंशा भाई आप किस तरह देखते हैं इसको? अब जी, मेरा इसके हाल है ये। साथ-साथ ये भी ये इसके साथ-साथ मंशा भाई आपके लिए ये भी है कि विक्रांत गुप्ता से किसी ने पूछा कि जी वो बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आउट ऑफ फॉर्म होता है जो कम से कम 3 महीने तक बंदा स्कोर नहीं कर सकता। अभी तो 2 या 3 गेमें हुई हैं, अब 4 भी, चौथी भी हो गई है शामिल इसमें। तो क्या ये आउट ऑफ फॉर्म है? मुझे नहीं, मैं नहीं समझता ये आउट ऑफ फॉर्म। पिछले मैच में उन्होंने 2-3 बॉल अच्छे मिडल किए हैं, कवर से भी, और पिछला बॉल भी उन्होंने आउट ऑफ फॉर्म, और पहले 5 बॉलों में आउट होता था, उससे आप बिल्कुल जज नहीं कर सकते आउट ऑफ फॉर्म। अगर वो पहले 30 ही बहुत बुरे कर रहे हैं और बीट हो ही जा रहे हैं, टांगे नहीं हिल रही हैं, और तो फिर तो आप कहेंगे कि आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन ये मेरा हाल है, एक बॉल का डिस्मिसल तो किसी के साथ भी हो सकता है। और ये टिपिकल शारजा पिच है, थोड़ी सी बॉल लो रही है आज, मेरा हाल है, जो उनको लगी है पैड पे। और बाकी सती भाई ने उनकी स्विंग का बताया, बैकलिफ्ट का। मेरा हाल है, थोड़ा फुटवर्क का भी इशू है उनका, लेकिन वो थोड़ी वैसे ही जो गुड लेंथ वाली बॉल है लो रहती है, तो बंदा जरा इन बिटवीन होता है कि वो मैं फॉरवर्ड जाऊं या बैकफुट पे खेलूं। तो मेरा हाल है वो पहला ही बॉल था, वो उन्होंने पीछे लिया और लो बाउंस की वजह से उनके पैड पे लगा। बिल्कुल। जी। तो अभी आ, अगर हम ये अभी जो स्टैट्स देख रहे थे अपनी पाकिस्तान की बैटिंग के, तो आप क्या समझते हैं फखर जमान के वो जो 1 डाउन इतना क्रिटिकल नंबर है, और उनकी आउट ऑफ फॉर्म और परेशान होने की वजह से आज जो उन्होंने हाथों से सिंगल लिया है, वो तो मेरा हाल है वो बैट्समैन ने रिजवान को नहीं आउट किया, कि उन्होंने देखा कि रिजवान तेज थोड़ा भाग रहे हैं और थोड़ा सा वो नॉन सेकंड एंड पे है, और वो भाग के शायद पहले थोड़ा सा उनको एज मिला हो, तो उसने घूम के मारा और बड़ा अच्छा रन आउट किया। लेकिन ये भी एक प्रेशर की निशानी है कि आप बिल्कुल वो कवर के हाथ में देकर भाग रहे हैं। तो ये क्या है इनके साथ, कुछ क्या इनका हल करना चाहिए? सर सब नहीं देखिए कोचिंग एक्सपर्ट हैं। सर सब आज तो बताएँगे एक कि तरह से फील्डिंग वाले क्या करते हैं। आज तो एक तरह से उन्होंने ओपन ही कर ली क्योंकि तीसरे बॉल पे वो आगे थे, ठीक है? तो वो जो हम बात कर रहे थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो वन डाउन में ऑब्वियसली एक विकेट डाउन था और ओवरऑल ही शुड प्ले हिज नेचुरल गेम। आई मीन
देखिए इन दी एंड जो है ना वो आपको अगर ड्रॉप होना है तो होना है, क्रिकेट तो है, वो इस तरह की गेम नहीं है कि आप जो है ना वो, तो जो जिसकी गेम है ना उसको वही गेम खेलनी चाहिए, सही। एंड ही इज गुड व्हेन ही इज एग्रेसिव, व्हेन ही इज एग्रेसिव ही डजंट डू स्टूपिड थिंग्स बट ही प्लेज विद द फ्लो ना। तो अभी ऐसे लग रहा है कि ही इज आल्सो प्लेइंग विद इन हिज स्किन बिकॉज़ नंबर 3 उनका नंबर 10, ठीक है। ही वुड रादर, क्योंकि वो पहले मिडिल ऑर्डर बैटिंग करते थे, या तो उसको 5वें छठे पे खिला लें या फिर उसको ओपन करा लें, क्योंकि ओपन में ये है कि वो खुल के खेलेगा, कोई विकेट नहीं गिरा हुआ, खुल के खेलेगा, चल गया नहीं चल, लेकिन ये कि पाकिस्तान को 6 ओवर में 50-60 रन दे देगा रिगार्डलेस ऑफ व्हाट विकेट यू आर बैटिंग ऑन। अगर इनको वन डाउन खिलाया, जिसमें एक आउट हुआ था, तो वो आई एम श्योर कि उनके बैटिंग कोचेस वगैरह या कप्तान कोच वगैरह ने उनको कॉन्फिडेंस दिया होगा, क्योंकि उनको ड्रॉप नहीं किया अभी तक, तो आई गेस कि उनको अगले दोनों मैचेस भी खिलाएंगे। लेकिन द कंसर्न इज कि वो अगेन वो अपनी गेम छोड़ के थोड़ा सा वो गेम खेलने की कोशिश करें जो उनकी नहीं है। तो वहां पे मेरा ख्याल है कोई भी बैट्समैन जब अपनी गेम छोड़ के दूसरी गेम खेलने की कोशिश करता है तो वो फिर नेचुरल नहीं होता उसके लिए ना। और मेरा हाल है जैसे आप अभी पहले बात कर रहे थे ना कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन, और जब वो खेल रहे हो वो फिर टांगे ना भी हिल रही हो तो वो ऐसा अच्छा उनका बल्ला आता है। मेरा हाल है ये फखर जमान भी ऐसे ही है कि जब वो अच्छा खेल रहे हो तो फिर कोई भी बॉलर हो, स्पिनर हो, उनकी बहुत अच्छी हैंड आई कोऑर्डिनेशन है। नहीं और बिल्कुल। थोड़ा सा मैं नीचे डॉक्टर साहब अगर जाऊं तो ये खुशदिल शाह को हम नवाज से पीछे भेज रहे हैं, मैं डर रहा है क्योंकि वो आउट हो गए तो क्या होगा। बैटिंग लंबी करते हैं सर, 8वें नंबर पे क्योंकि जेन्युइन नवाज बैट्समैन देखें खिलाने पिछले हैं। मैच के हीरो हैं, नवाज हमारे पिछले मैच के हीरो हैं। अब उनके लिए तो सारे नंबर्स ओपन है ना, हम उनको कहीं भी खेल सकते हैं। हमारी ये मतलब इसको बदकिस्मती कह लें कि हमारे यहाँ ये चीज़ प्रिवेल करती है पाकिस्तान में कि जब आप कुछ परफॉर्म कर जाते हैं तो देन उस पे हम ज़्यादा डिपेंड करना शुरू कर देते हैं कि ठीक है बिल्कुल। उन्होंने किया तो अब इनको कहीं भी भेज दें। परफॉर्म नो डाउट नवाज ने परफॉर्म किया, उनकी बॉलिंग मेन चीज़ है, उन्होंने बॉलिंग में भी परफॉर्म किया। लेकिन असल क्वेश्चन है कि खुशदिल शाह इज इन द टीम एज अ बैट्समैन। बॉलिंग उन्होंने की नहीं, बिल्कुल पूरे टूर्नामेंट में अभी तक कोई बॉलिंग हमें जरूरत पेश नहीं और आई। 8वें नंबर पे बारी कर रहे हैं। बारी आखिरी नंबर पे कर रहे हैं, शायद आपसे भी नीचे कर रहे हैं और नवाज से भी नीचे कर रहे हैं, तो देन व्हाट इज द पॉइंट। हम्म, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ या तो खुशदिल को आराम से बाहर बिठा देना चाहिए और ऊपर हैदर अली को डाल लेना चाहिए, ताकि बिल्कुल। जो हमारी टॉप ऑर्डर है वो टॉप ऑर्डर थोड़ी सी लंबी होकर मिडिल ऑर्डर तक शिफ्ट हो जाए, क्योंकि टॉप ऑर्डर के बाद वही जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि टॉप के हम्म, बाद हम फिनिशर पे आ जाते हैं। और जो बिल्कुल। आपने बात की ना सर कि फ़खर ज़मान को हम 5वें या छठे पे खिला दें सैयद साहब, वो भी हम इसलिए नहीं खिला सकते कि एक फिनिशर का और इज़ाफ़ा हो जाएगा। तो तो इसलिए हम नहीं चाहते कि इतने सारे फिनिशर हों, नहीं असल में थोड़े-से वो गेम मिडिल, बनाने वाले भी चाहिए हमें। नहीं वो मिडिल ओवर में बारी कर लेता है, जी, अगर जी। आपको याद हो जो उसके आई नो, चांस आई नो, अच्छे, मतलब बिल्कुल। देखिए ही इज नॉट आउट एंड आउट पावर हिटर, लेकिन शुरू में जो है ना वो टॉप 6 ओवर्स में वो जो कट और जो फ्लिक वगैरह जो अपनी शॉट्स खेलते हैं ना, जी, मेरा जी, ख्याल है कि शुरू के ओवर्स में ना इवन स्पिनर्स को भी वो अच्छा खेल लेते हैं। तो बिल्कुल। आई गेस कि अब तो इट्स टू लेट, क्योंकि 2 मैच रह गए हैं आखिरी। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब उन्हें चेंज करना चाहिए। पहले तक तो मैं एडवाइस कर रहा था क्योंकि फाइनल तक आप रेडी हो जाते, जी, लेकिन जी। अब मेरा ख्याल है कि चेंज नहीं करना चाहिए और अब बाबर को ही खिलाएं, क्योंकि अगर करना होता तो अभी तक कर चुके होते मेरा ख्याल है। वो जब हमारे 3 ग्रेड्स थे ना, मोहम्मद यूसुफ और इंजमाम और यूनुस, तो जो भी वो डालते थे ना वो उसको ओपन या वन डाउन खेलना पड़ता था। बेशक वो हम्म, छठे नंबर में डोमेस्टिक में किसी में, तो वो गरीब ऊपर से आउट हो जाते थे जब वो प्लेयर ही नहीं थे डालते ऐसा कि जो उनको रिप्लेस करे। नो डाउट वो बिल्कुल। तीनों ग्रेट थे, लेकिन वैसे मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो हम्म। हमने को बंदा ही नहीं ऐसा डाला जो किसी को रिप्लेस कर सके, तो जरूरत ही क्या इतनी लड़ाई की? उन्होंने कोई ऐसा बंदा ही नहीं डाला जो रिप्लेस हो सके। इसका बिल्कुल। और मतलब है कि आप 15 की ऐसी पर्चियाँ डाल दें, उसमें से 11 निकाल लें और जो जो भी आ जो जाएगा अच्छा एक और क्वेश्चन है सर, एक और क्वेश्चन है आउट ऑफ द ब्लू। वो ये है कि हमारे पास उस्मान कादिर बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर हम 8वें नंबर पे खिला रहे हैं खुशदिल को, तो कोई मजायका नहीं है कि 2 लेग स्पिनर भी खिलाए जाए, अगर तो विकेट स्लो होते जा रहे हैं तो क्या कहते हैं, क्योंकि अदरवाइज फिर उनको स्क्वाड में रखने का कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही, क्योंकि स्क्वाड में वो लोग होते हैं जिनका खेल, अब उसका तो ऐसे लग रहा है कि उसको खिलाना था नहीं, उसको सिर्फ घुमाने लेके गए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो श्रीलंका के साथ पहला मैच है इसमें उनको ट्राई कर लिया जाए, क्या कहते हैं? मेरा तो ख्याल है शायद वो दोस्त है उनके और इमामुल हक भी होने चाहिए थे, वो पता नहीं क्यों नहीं डाले। नहीं नहीं, जोक्स अपार्ट, नहीं मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल जैसे उन्होंने बिश्नोई रखा हुआ था। और सॉरी मेरे एक बात ध्यान में आ रही थी डॉक्टर साहब, अच्छा मुझे याद आ गई कि अगर कोहली ने कल जो शॉट मारा, मेरा ख्याल है मैं काफी अरसे से उनको देख रहा हूँ, आज तक उन्होंने ऐसा शॉट नहीं मारा। राइट, हमारे पाकिस्तान में अगर बाबर भी आज आउट हुए तो कोई ये नहीं कह रहा कि यार बाबर ने की शॉट मारा यार, हम मुंह चौक के क्रॉस मारे। कोहली जैसा कैलिबर मार दे
तो उन्होंने किसी ने बात भी नहीं की यार कोहली कोई मतलब क्या वजह हुई कोई रोहित आजकल के सारी खिलाफ सारी बंदूकों में रुख रोहित शर्मा पे है ना। मेरा ला उसकी टॉप इनिंग थी कल, मास्टरफुल नॉक था उसका। तो एनीवे जो आपने उस्मान कादर की बात की, मेरा ख्याल है श्रीलंका का मैच है इनके पास, नसीम शाह को रेस्ट की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल 100% उसको रेस्ट दें। नवाज को बिठाना चाहते हैं बिठा दें, किसी और को बिठाना चाहते हैं बिठा दें, शादाब को बिठा दें, 3-4 चेंजेस कर लें। और मतलब क्योंकि आज का मेरा ख्याल है मास्टर स्ट्रोक वो शादाब ही थे, और क्या ही कमाल उसने बारी की। जितने नहीं, दिनों बहुत से हम कह रहे थे कि प्लीज प्लीज शादाब 4 पे आए, तो उसने आज ऑफ स्पिनर को बताया कि 4 पे आके मैं कैसी बारी कर नहीं, सकता बहुत अलग, बहुत हूँ। अलग मैच है। विनिंग इनिंग थी और मैन ऑफ द मैच भी डिजर्विंग। ये डॉक्टर साहब वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले एक बंदे का नाम तो ले ले, जी जी, रिमेंबर द नेम, नसीम शाह। नसीम शाह। जी, जी, बिल्कुल। मैं उसी पे ही क्लोज़ करना चाह रहा था कि आप कह रहे हैं कि जी नसीम शाह को बिठा दें अगले मैच में रेस्ट कर, ठीक है, वो यूज़लेस सा मैच है, अब उसकी अहमियत कोई नहीं क्योंकि फाइनल में दोनों टीमें पहुँच चुकी हैं। लेकिन अगर 2 बॉलों पे 2 छक्कों की ज़रूरत पड़ गई तो फिर नसीम शाह ना हुए तो क्या करेंगे? हैं? अच्छा, एक और चीज आखिर में, सॉरी मैं भूल जाऊं इससे पहले, कि जिन काफी सारे लोगों ने फीडबैक हमें दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि 40-40 मिनट के प्रोग्राम देखना भी एक जहाज है। सो आप लोगों की बहुत मेहरबानी कि जो इतनी लंबी एपिसोड देखते हैं और या उसके बाद थैंक यू हमें सो मच यार। फीडबैक भी देते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप उनको शुक्रिया अदा कर दें, जो जो इंडिविजुअल से, इनाम इनाम शेख साहब और जी, जी, बिल्कुल, स्पेशली डॉक्टर साजिद अकील साहब ने, प्रोफ़ेसर डॉक्टर हमारे पाकिस्तान में, बड़ा क्रिकेट पे गहरी नज़र रखते हैं। उन्होंने ख़ास तौर पे मुझे फ़ीडबैक दिया, फिर मैसेजेस भी, वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड कराए। उसके अलावा कुछ आज आज के मैच के लिए भी बल्कि उन्होंने हमें पहले से ही कह दिया कि हम वी आर एक्सपेक्टिंग अ डेप्थ एनालिसिस व्हाई पाकिस्तान लॉस्ट द मैच। दैट इज़ अ क्रूशियल पॉइंट सर। ही डिडन्ट से पाकिस्तान वॉन द मैच, ही सेड पाकिस्तान लॉस्ट द मैच। बिल्कुल। तो वो डेप्थ एनालिसिस की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं हमसे। तो होपफुली जी वी डिड अवर इसी बेस्ट। तरह मुझे भी फीडबैक आई, आसिफ सना है और बड़े अच्छे, वो खुद क्रिकेटर है, जी, तो जी। उन्होंने भी डॉक्टर साहब की सजेशन को उन्होंने कहा है कि जो बाबर को 3 पे आ जाना चाहिए और ऊपर फखर को खिला देना चाहिए। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी सजेशन है जी। जी, डॉक्टर साहिब साहब की दूसरी सजेशन के सती साहब का जो क्रिटिकल एनालिसिस है और ये हाँ बहुत हाँ खूबसूरत है और उनको कैरी ऑन रखना चाहिए। खालिद साहब हैं हमारे सस्कैचुअन से दोस्त, उन्होंने भी, खालिद महमूद साहब, उन्होंने भी यही मशवरा दिया है कि कीप इट अप, यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल जॉब। बहुत सारे प्रोग्राम जो इसी लेवल पे चल रहे हैं, तो उनमें इतना डेप्थ एनालिसिस नहीं होता। ज़रूर क्रिकेट की बात तो होती है लेकिन वो गहराई हमें नज़र नहीं आती जो आप लोगों के प्रोग्राम में है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया उनका, प्रोग्राम देखने का, प्रोग्राम को सुनने का और बहुत लंबे प्रोग्राम करने का। हालाँकि लोगों ने बहुत सारों ने कहा है कि प्रोग्राम को शॉर्ट करें, लेकिन शायद हम तीनों बोलने के आदी हैं, तो उसमें हमसे प्रोग्राम खामख़ा में लंबा हो ही जाता है। तो बिल्कुल। जी, तो बहरहाल कांग्रेचुलेशंस टू द नेशन ऑफ पाकिस्तान के जिनने फाइनल क्वालीफाई किया। श्रीलंका और पाकिस्तान फाइनल खेलेंगे और पाकिस्तान चूँकि बहुत कम एशिया कप जीता हुआ, सिर्फ़ 2 ही जीता हुआ है, श्रीलंका 5 जीता हुआ है, तो होपफुली कि हम स्ट्रांगली वापस आएँगे और इसको कोशिश करेंगे कि एक टाइटल पाकिस्तान अपने नाम और कर सके और नेक्स्ट मैच में पाकिस्तान अपनी तमाम चेंजेस को भी होपफुली कर लेगा। हैदर अली, जिसके लिए हम काफ़ी देर से ज़ोर लगा रहे हैं कि वो भी शायद खेल ले, तो होपफुली कि फाइनल विल बी अ वेरी गुड और हम बहुत जल्द आपके सामने अगले मैच के लिए हाज़िर होंगे, नेक्स्ट पाकिस्तान श्रीलंका के मैच के लिए। ऑलराइट जी, थैंक यू। एनीथिंग आपको ऐड करना है इसमें? बहुत शुक्रिया। इजाजत ऑलराइट इजाजत जी, लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।